हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। और बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप अपनी प्रैक्टिस भी मैथ्स की लगातार कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 6 का क्लास 6 का मैथ्स करेंगे। चैप्टर आपका डेसिमल है, तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। काफी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारी चीजें हम कर चुके हैं, तो सबसे पहले उनको रिवाइज करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे अपने क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, देखिए डेसिमल चैप्टर नंबर 8 है आपका। तो सबसे पहले डेसिमल क्या होता है ये सबने सीख लिया था, हमें पता है। उसके बाद हमने सीखी थी कि भाई जो इसकी प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है, प्लेस वैल्यूज कैसे रखते हैं, है ना। प्लेस वैल्यूज, उसमें क्या क्या आता है, जो डेसिमल का सबसे डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद जो सबसे पहले राइट में डिजिट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंथ। उसके बाद 100, फिर 1000, है ना। याद आ रहा है कुछ। तो ये सब हमने किया था डिस्कस। इसके बाद क्या किया था बच्चों, हमें फ्रैक्शन दिया हो उससे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या डेसिमल से फ्रैक्शन में, ये चीजें भी हम सीख चुके थे, है ना। फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन टू डेसिमल आप कर चुके हैं, एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन, है ना। अगर डेसिमल में आपको गिवन हो तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमने सीखा था। तो अगर किसी में कोई डाउट हो बच्चों, दोबारा कोई टॉपिक आप समझना चाहते हो तो इमीडिएटली पूछ सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर चुके हैं बच्चों, नंबर लाइन, है ना, डेसिमल ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, ये भी हम सीख चुके हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जीरो के बारे में काफी सारे फैक्ट्स हमने सीखे थे, ठीक है बच्चों। जीरो के बारे में कुछ फैक्ट्स हम सीख चुके हैं। उसके बाद क्या किया था बच्चों हमने, देखिए उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना। फिर कंपेयरिंग डेसिमल्स, कंपेयर करना सीख चुके हैं, कंपेयरिंग डेसिमल्स हम सीख चुके हैं। उसके बाद यूजेस ऑफ डेसिमल्स, है ना, डेसिमल्स को यूज कैसे करना है, यूजिंग डेसिमल्स। यूजिंग डेसिमल्स मतलब हो गया कि डेसिमल का इस्तेमाल हम करते हैं भाई जब कोई रुपए है, ठीक है, रुपए की छोटी यूनिट हो, है ना, रुपए को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए, यानी बेसिकली मनी का जब ट्रांजैक्शन होता है तो वहां पे डेसिमल कैसे यूज करते हैं, ये हमने सीखा था। उसके बाद वेट, लेंथ, इन सब के यूजिंग हमने सीखी थी डेसिमल की, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या आता है बच्चों, उसके बाद आता है एडिशन, योग। क्या आता है बच्चों, योग, एडिशन, यानी अब एडिशन में हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये चीज भी हमने डिस्कस की थी, एडिशन यानी योग। तो दशमलव को कैसे जोड़ते हैं ये चीज आपने सीखनी है। अब मान लीजिए दो डेसिमल नंबर हैं, 0.68 प्लस 0.21, इन दोनों का एडिशन कैसे करेंगे बच्चों, ये चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इससे पहले जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं, जैसे 43 प्लस 42, इन दोनों का एडिशन कैसे करते थे हम, तो जो वंस था, ठीक है, सबसे पहले वंस वाले डिजिट लिखते थे, फिर टेंस अगर 100 होता था तो हंड्रेड्स, तो वंस 2 आ गए यहाँ पे, टेंस 4 आ गया, किसी को भी पहले लिख लीजिए। यहाँ पे वंस है वो वंस के नीचे आएगा, टेंस है टेंस के नीचे आएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, ये 3 + 2 5, 4 और 4 8, 85 आ गया। ऐसे ही करते हैं। सेम चीज यहाँ पे होती है डेसिमल नंबर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे सब जीरो है लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल के, यानी वंस टेंस हंड्रेड्स तो कुछ है नहीं।
तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इन चीजों में आपको क्या ध्यान रखना है, जो डेसिमल है वो हमेशा डेसिमल के नीचे आएगा, दशमलव दशमलव के नीचे आएगा। और उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, जैसे यहाँ पे तो 0 0 है तो वो लिख दिया, और उसके राइट हैंड साइड में जितने डिजिट है, जैसे 6 8 है, 2 1 है, ये ऐसे आ जाएंगे। करिए ऐड, 8 + 1 9, 6 + 2 8, ये आ गया 0.89। इस तरह से करेंगे। इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे बच्चों, है ना। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप एडिशन को बेहतर तरीके से समझ पाए। तो चलिए हैं क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पे आपके सामने आता है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको सम फाइंड आउट करना है, योग बताना है। ये आपकी एक्सरसाइज 8.5 होने वाली है। कौन सी होने वाली है? 8.5। तो बच्चों एक्सरसाइज अपनी 8.5 ओपन कर लीजिए, उसी के क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले जो पार्ट ए है उसको देखेंगे। तो मैंने क्या बोला आपको, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, है ना। तो सबसे पहले आपके सामने क्या है, 0.007। तो एक डिजिट लिख लेंगे 0.007, ये नंबर लिख लिया हमने, है ना, डेसिमल नंबर लिख लिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, 8.5। तो यहाँ पे ना तो पहले 8 लिखेंगे ना 5 लिखेंगे। कई बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं 8.5, ये गलत हो जाएगा बच्चों, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख लें हम, दशमलव के नीचे दशमलव लिख लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्याएं हैं वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखें, ये 8 है ना, और डेसिमल के राइट हैंड साइड में क्या है, 5 है। बस बाकी कहाँ पे क्या आया हमें मतलब नहीं है, बस डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, उसके आसपास जो भी नंबर्स हैं वो लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेसिमल के नीचे मैं फिर से डेसिमल लगाऊंगा, और ये आ गया 0, फिर यहाँ पे 3, और यहाँ पे आ गया 0, और फिर आ गया 8। बस। तो बच्चों यहाँ पे देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल आने के बाद आसपास के डिजिट्स जैसे दी हैं वैसे लिख लेंगे, है ना। तो इसके बाद जहां पे कुछ नहीं आया, जहां पे कुछ नहीं आया मैं बता देता हूं कहां पे कुछ नहीं आया। देखिए जैसे यहाँ पे मैं प्लेस वैल्यू के हिसाब से अब आपको बताता हूँ। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में कैसे आती हैं चीजें, वंस, दूसरे कलर से लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये वंस हो गया, फिर टेंस आता है, फिर हंड्रेड्स आता है ना। यहाँ पे टेनेथ, हंड्रेड, थाउजेंड, ये आता है। अब देखिए वंस की प्लेस सारी भरी है, तीनों नंबर्स में वंस की प्लेस फुल है, लेकिन टेंस की प्लेस खाली है। तो यहाँ पे हम 0 0 लगा देंगे, जहां पे प्लेस खाली दिखे 0 0 लगा दो। अब उसके बाद हंड्रेड्स है नहीं तो उसको छोड़ दो, इसको रहने दो। फिर टेंस की प्लेस फुल है, हंड्रेड्स की प्लेस पहले जो नंबर है उसमें 0 है, और जो लास्ट नंबर है उसमें 8 है, बीच वाला नंबर खाली है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे हम। उसके बाद थाउजेंड की प्लेस पे 7 है फर्स्ट नंबर में, लेकिन सेकंड नंबर और थर्ड नंबर खाली है तो वहां पे 0 लगा देंगे। मतलब जो नंबर आपको खाली दिखे वहां पे 0 आप लगा सकते हैं। अब ऐड कीजिए, जैसे नॉर्मल एडिशन होता है, 7 के नीचे 0 0 है तो 7 + 0 + 0 कितना आ गया, 7 आ गया। 0 + 0 + 8, 8 आ गया। 0 + 5 + 0, 5 आ गया। डेसिमल, फिर 0 + 8 + 0, 8 आ गया, एंड 0 + 0 + 3, 3 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसी तरह से बाकी के सारे पार्ट्स आपके होंगे। पार्ट बी भी हम करेंगे। तो पार्ट बी देखिए, एक और पार्ट मैं आपको समझा देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहां पे सबसे पहले मेरे पास है 15। क्या आप कहीं पे डेसिमल देख पा रहे हैं? इसमें डेसिमल नहीं है, नॉर्मल नंबर है 15। तो डेसिमल अगर लगेगा तो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, है ना। डेसिमल यहाँ लगेगा, और अगर मैं 15.0 लिखता हूं तो वो क्या है, 15 ही रहेगा। डेसिमल के बाद मैं कितनी 0 लगा लूं तो ये नंबर वही रहेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये 15 एज इट इज है। तो डेसिमल की आपको अगर टेंशन हो रही है कि डेसिमल कहाँ होगा, क्योंकि डेसिमल के नीचे ही तो डेसिमल आता है, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे डेसिमल लगा लिया है। अगर फिर भी स्टिल कोई अगर आपका डाउट हो और कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप एक और तरीका अपना सकते हैं। भाई जो एडिशन ही तो करना है, आप जैसे 5 + 7 है या फिर 7 + 5 है, एडिशन के केस में किसी को पहले लिखें किसी को बाद में लिखें, आंसर तो सेम आएगा। यही चीज यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं कि जो डेसिमल वाला नंबर है वो पहले लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, है कि नहीं, और डेसिमल के राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कितना है, 8 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है, फिर 1 भी है यहाँ पे। उसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, और देखिए यहाँ पे इसके राइट में डेसिमल लग सकता है, इसीलिए ये 15 यहाँ पे आ जाएगा। अब जो जो डिजिट्स नहीं है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर में 10th प्लेस पे कुछ नहीं है, इसी तरह से डेसिमल नंबर्स में देखिए सेकंड नंबर पे 100th प्लेस पे और 1000th प्लेस पे कुछ नहीं है, और थर्ड नंबर पे तो 10th, 100th और 1000th पे कुछ नहीं है, तो सब पे 0 लगा दिया मैंने। अब इनको ऐड कर लेंगे, 2, 3, 6 + 8 14, यहाँ पे एक हासिल आ गई, 3 + 5 8 और 1 9, और 1 और 1 2, ये आ गया 29.432। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, इस तरह से एडिशन हम कर सकते हैं, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, नोट डाउन कर लीजिए इनको। तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन, बाकी के देखेंगे सब के सब क्वेश्चन, सारे के सारे पार्ट्स एज इट इज हैं, है ना। तो अब हर एक पार्ट करने की कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप खुद कर सकते हैं इनको, लेकिन आपको करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे नहीं करवाए तो आप भी नहीं करेंगे, आपको खुद करने हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही होंगे सारे पार्ट्स, एडिशन आप सीख चुके हैं, कैसे कहाँ पे क्या लिखना है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो अब बाकी के जो पार्ट्स हैं वो खुद होमवर्क में करेंगे, सब प्रैक्टिस करेंगे आप, एक भी नहीं छोड़ना है बच्चों आपको। तो कौन से बच गए, सी, डी, ई, एफ, ये चारों के चारों पार्ट्स आपको होमवर्क में करने हैं, और नेक्स्ट डे मैं पूछूंगा क्या आंसर आया है इसका, इसीलिए एक भी स्किप नहीं करना है, सारे का सारा होमवर्क आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसलिए अगले सवाल पे चलेंगे, और अगला सवाल आपके सामने ये है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपके सामने आएंगी यहाँ पे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि सिंपली जैसे पहले सवाल में आपको नंबर लिख के दे दिए थे, उनको ऐड करना था, एक के नीचे दूसरा लिखा, ऐड कर दिया, हो गया। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी वर्ड प्रॉब्लम्स में, क्योंकि उनको समझना होता है। अभी तो बहुत इजी लगेंगे क्योंकि आपने किया है एडिशन का, तो एडिशन आएगा आपको पता है ना। लेकिन जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब के सब कर लोगे, तो भाई 4 टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास हो जाएंगे, और उसमें फिर आपको आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि कौन सी वर्ड प्रॉब्लम किस टाइप की है, किसमें क्या करना है, इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए ध्यानपूर्वक समझें आप, ठीक है, इसको लाइटली ना लें। क्वेश्चन समझेंगे, सबसे पहले क्या लिखा, राशिद स्पेंट ₹35.75, तो 35.75 रुपए या फिर 35 रुपए 75 पैसे राशिद ने खर्च किए फॉर मैथ्स बुक के लिए, एंड 32.60 फॉर साइंस बुक, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोला गया है कि भाई जो राशिद है उसने 35.75 में गणित और 32.60 में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। रशीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन क्या होगा, ये आपको बताना है कि भाई राशिद ने कुल धन कितना खर्च किया गया है। क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लेना, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हो कि एडिशन करना है। जैसे फाइंड द टोटल, टोटल आएगा या फिर कुल आएगा, है ना। टोटल मतलब कुल होता है ना। तो कुल धन कितना खर्च किया वो ज्ञात करना है, मतलब
एडिशन करना है, सम करना है। ये चीज समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी बन गया बच्चों। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करना है एडिशन। क्या करना है, एडिशन। अब एडिशन कैसे करना है बच्चों, वो चीज आप देखिए। तो एडिशन करने का सिंपल तरीका है, आपको पता है। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चों एक दिक्कत आती है। क्या, आप डायरेक्टली अगर ऐसे कर देंगे ना कि 35.75 लिख दिया और डेसिमल के नीचे डेसिमल 60 और 32 लिख के आपने कर दिया ऐड और ये आंसर आ गया और ये हो गया आंसर, तो ऐसे नहीं होता है। ऐसे में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो थोड़े बहुत मिलेंगे, मतलब ढंग से मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे ऐसे सवाल में। पूरे मार्क्स अगर लेने हैं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस क्वेश्चन की जो वर्ड प्रॉब्लम जो है प्रॉपर उसी हिसाब से जैसे क्वेश्चन दिया गया है उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं बता देता हूं कैसे आप करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे, है ना। मनी स्पेंट फॉर मैथ्स बुक। भाई मैथ्स की किताब के लिए पैसा खर्च किया गया कितना, 35.75 ये लिखेंगे आप, ठीक है, पूरा लिखेंगे स्टेटमेंट। और देखिए यहाँ पे ये भी दिक्कत नहीं है कि भाई ये स्टेटमेंट कैसे समझ में आएगा। दिया हुआ है कि राशिद ने स्पेंड किए मैथ्स की किताब के लिए इतने रुपए, वही चीज मैंने घुमा के लिख दी है। बस क्वेश्चन में दिया हुआ है वही चीज आपको लिखनी है, अलग से कुछ नहीं लिखना आपको। फिर दूसरी चीज क्या गिवन है, भाई मनी स्पेंड फॉर साइंस नोटबुक, ये लिख देंगे आप, मनी स्पेंड फॉर साइंस बुक, नोटबुक बुक हो गई। मनी स्पेंट फॉर साइंस बुक के लिए कितना पैसा खर्च किया गया, ये हो गया ₹32.60। तो ये साइंस के लिए हो गया। अब टोटल मनी स्पेंड, टोटल मनी उसके लिए आप क्या करेंगे, जो मैथ्स की नोटबुक के लिए पैसा खर्च किया गया दैट इज 35.75 और 32.60, इसको कर देंगे ऐड। यहाँ पे होगा आपका एडिशन, है ना। तो नॉर्मल अब एडिशन करिए, 5 + 0 5 आ गया, 7 + 6 13 आ गया, एक हासिल आ गया, 5 + 2 7 और 1 8, 3 और 3 6, कितना आ गया 68.35। कितना आ गया ये 68.35, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे आंसर, देयरफॉर टोटल, जो लास्ट में पूछा गया है वो लिख देंगे, टोटल अमाउंट स्पेंट बाय राशिद। तो टोटल अमाउंट राशिद ने कितना स्पेंड किया, 68.35, 68.35। नोट डाउन करेंगे इसको आप सब, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं बच्चों। कहीं कोई आपको डाउट लगता है फटाफट पूछ लीजिए, अदरवाइज नोट डाउन कीजिए। देखिए मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे सेम टाइप के, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे तो जरूर हम उनको कवर करेंगे यहाँ पे। बाकी मैं आपको होमवर्क भी देता जाऊंगा। बच्चों ये नोट डाउन कर लिया,
ये बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कहीं कोई डाउट हो पूछ लीजिए आप इमीडिएटली। तो ये अगर क्वेश्चन आपने समझ लिया है तो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। तो ये भी वर्ड प्रॉब्लम है एक, ध्यान से समझेंगे इसको। यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, नसरीन बोट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट एंड 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर ट्राउजर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय हर। तो यहाँ पे भी देखिए क्या करना है आपको, सीधा सीधा पता लग जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ पूछी है आपसे, कुल लंबाई एडिशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्वेश्चन को मैं हिंदी में बता देता हूं आपको कि जो नजरीन है, नजरीन ने अपनी कमीज के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई निकाली। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई उसने जो कपड़ा खरीदा किस किस चीज के लिए खरीदा, शर्ट और पैंट के लिए, कितना कितना खरीदा वो भी गिवन है, और कुल कपड़ा आपको बताना है ना। तो लिख लेंगे जो गिवन है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इस चीज में एक चीज का ध्यान रखेंगे, वो क्या भाई, ये लंबाई लेंथ वाली बात है। तो हमें जो ये मीटर और सेंटीमीटर में दिया है ना, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, है ना, तो पूरे को मीटर में कन्वर्ट करना है ना। कैसे करते थे आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 100 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर होगा, है ना। इसी तरह 20 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 20/100 सेंटीमीटर, दैट इज 0.20 मीटर। ठीक है, ये मीटर में आ जाएगा, है ना। तो टोटल कितना हो गया, 3.20 मीटर। तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसे ही 2 मीटर 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर इनका एडिशन करेंगे। ये चीज ध्यान रखना है। और दूसरी चीज क्या है बच्चों कि भाई आपको जो गिवन है, ठीक है, जैसे सबसे पहले प्रॉपरली लिखेंगे कि क्लॉथ बॉट बाय नजरीन फॉर हर शर्ट। ठीक है, अपनी शर्ट के लिए, कमीज के लिए नजरीन द्वारा खरीदा गया कपड़ा कितना है, 3.20 मीटर। पहले तो लिख लेंगे 3 मीटर 20 सेंटीमीटर बराबर है, इसको कन्वर्ट करके ये लिख लेंगे। सिमिलरली नजरीन द्वारा खरीदा गया, अपनी पैंट के लिए खरीदा गया कपड़ा कितना हो गया, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, फिर ये लिख लेंगे। फिर नजरीन द्वारा कुल कपड़े की लंबाई, ठीक है, नजरीन द्वारा खरीदी गई कुल कपड़े की लंबाई, दैट इज टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय नजरीन इक्वल टू, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। किस किस को ऐड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 2.05 मीटर, है ना, और इन दोनों को आप ऐड कर देंगे बच्चों। तो ये इस तरह से मैंने हिंट भी दे दिया है आपको, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये होमवर्क में कर लेंगे आप, है ना। इसको होमवर्क में करना पक्का, आपको नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं आप। अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे बोला गया है नरेश वॉकड 2 किलोमीटर 35 मीटर इन द मॉर्निंग एंड 1 किलोमीटर 7 मीटर इन इवनिंग। ये भी भाई डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लंबाई का क्वेश्चन है। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल। तो यहाँ पे थोड़ा सा टोटल नहीं पूछा गया है, लेकिन मतलब वही है, समझना कि कितना डिस्टेंस इन ऑल उसने चला है। तो यहाँ पे मैं हिंदी में बता देता हूँ बच्चों क्वेश्चन। नरेश प्रातःकाल में 2 किलोमीटर 35 मीटर चला और सायकाल में 1 किलोमीटर 7 मीटर चला, वह कुल कितनी दूरी चला। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब वही है कि वह कुल कितनी दूरी चला, दैट मीन्स एडिशन करना है बच्चों, है ना। तो इसमें जो ट्रिकी पार्ट आता है आपका वो यही आएगा बच्चों कि जो 2 किलोमीटर चला वो मॉर्निंग में
और 35 मीटर चला, इसको टोटल को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है आपको, है ना। किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सेम आप 1 किलोमीटर और 7 मीटर जो चला उसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे पूरा। उसके लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो मैं बता देता हूँ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, या फिर 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1/1000 किलोमीटर होंगे। ये चीज आपको पता है तो ये कन्वर्जन भी इजीली कर लेंगे। और उसके बाद प्रॉपरली लिखेंगे आप कि नरेश सुबह कितना चला, फिर सायकाल को कितना चला, और कुल कितना उसने दूरी तय की, टोटल डिस्टेंस कितना किया। बस ये आंसर हो जाएगा। ये भी आप होमवर्क में करेंगे बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों आज हमने एडिशन वाले क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। डेसिमल का एडिशन कैसे होता है, तो नॉर्मल सिंपल जो सामने आपके अगर नंबर्स आ जाते हैं, डेसिमल नंबर्स, उनको कैसे ऐड करेंगे वो सीखा सबसे पहले। उसके बाद बच्चों अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो उनको कैसे आप सॉल्व करेंगे वो चीज सीखा है। काफी सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए मिले हैं, लेकिन वो वही सवाल हैं, उसी टाइप के हैं जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। इसलिए होमवर्क में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसको अच्छे से आपको कंप्लीट करके लाना है। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।